Hello everyone, welcome to my YouTube channel Farmerplanet. Today I will discuss in this video about median and mode in biostatistics and research methodology. तो फर्स्ट प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने देखा था, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. उसमें हमने देखा था एक तो मैथमेटिकल रहता है और दूसरा पोजिशनल रहता है. मैथमेटिकल में अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. In arithmetic mean there are two types, simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. In previous videos I have discussed about the mathematical, in that arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean I have discussed. और आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन एंड मॉड. बहुत ही सिंपल है, पोजिशनल एवरेज इसको बोलते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मीडियन. मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ अ वैल्यू इज द मिडल मोस्ट वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड. यहाँ पे डेटा को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. देन आफ्टरवर्ड्स वॉट एवर द मिडल वैल्यू दैट इज नोन एज द मीडियन. द मिडल वैल्यू विल डिवाइड द होल डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मीडियन वैल्यू से हम दो डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इट इज डिनोटेड बाय द एम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोजिशनल एवरेज. नाउ टू द मेथड टू कंप्यूट द मीडियन. फर्स्ट मेथड दैट इज द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा किस तरीके से है उसके मुताबिक हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स मेथड डेवलप किए या फिर मेथड दी गई है. फर्स्ट वन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. स्टेप वन, allot a series number to each item, arrange data in ascending or descending order, use the following formula to calculate the median. देखिए सबसे पहला इक्वेशन हम देख लेते हैं. m that is the size of n+1 divided by 2 item. मतलब n+1 टोटल नंबर, यहाँ पे m है वो मीडियन है, n है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कितने डेटा हमारे पास दिया गया है. देखिए बहुत सारी बुक में यहाँ पे अलग अलग ओड या इवन कितने नंबर हमारे पास है, n का नंबर क्या है, ओड है या इवन है, उसके मुताबिक यहाँ पे दो फॉर्मूला दी गई है मीडियन के लिए. देखिए अगर हमारे पास इवन डेटा है देन डायरेक्टली वी कैन टेक n/2 ऑल्सो, एंड ओड डेटा है देन वी कैन टेक n+1 डिवाइडेड बाई 2. वी विल टेक द एग्जाम्पल. देखिए ये सभी चीज़ें आपको एग्जाम्पल से एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी. नाउ कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा गिव्स द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट इन सेंटीमीटर. हमारे पास डेटा है 168, 173, 153, 163 एंड 158. नाउ फर्स्ट स्टेप व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज फर्स्ट वी अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड. असेंडिंग हम इनको अरेंज करेंगे. पहले सीरियल नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5. देन हाइट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट 153, 158. लोएस्ट हम पहले लिखेंगे 153, 158, 163 प्लस देन नेक्स्ट 168 एंड 173. नाउ द मीडियन m दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास ओड नंबर ऑफ डेटा है n+1 डिवाइडेड बाय 2. डायरेक्टली वी विल टेक दिस फॉर्मूला. नाउ the n total number of data we have, that is the 5 plus 1 divided by 2, that means third item. We need to focus on a third item, and the data, the result or the height of the student that is given for the third item, that is the 163. That means the median for our given data, that is the 163. बहुत easy है, बहुत easy है. Directly you can calculate from the data also. No need to use the equation also sometime. Then next example, birth weight of 6 babies are 2.6, 3.3, 2.8, 3.2, 2.95 and 2.8 kg. Find the median birth weight. So सबसे पहले क्या करेंगे, data we will arrange in a ascending order 1 2 3 4 5 6 like that. From the lowest we will start. Now over here using the median formula, देखिए यहाँ पे इवन डेटा है फिर भी हम ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं. The n is equals to, we have 6 item. Now the size of 6 plus 1, यहाँ पे 6 plus 1 divided by 2 करेंगे तो 3.5 आएगा, 3.5th item. Now यहाँ पे हमारे पास डेटा में कहीं पे 3.5 नहीं है, 3.5 नहीं है, तो क्या करेंगे 3.5 it will lies in between third and fourth item. तो इसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा. Now what is the third value? Plus we will do plus fourth value divided by 2. Now third value we have, that is 2.8. fourth value we have, that is the plus 2.95 and divided by 2. मतलब यहाँ पे फिर से हम एक एवरेज ले रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू के बीच में. तो
the total that will 5.75 divided by 2, that means 2.87, that will be the median value for the given data. देखिए यहाँ पे इवन डेटा है तो बहुत सारी बुक में ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली n/2 भी हम ले सकते हैं, तो n/2 लेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली 3 आएगा, 3 आएगा तो हमारा आंसर है वो 2.8 आएगा। ऐसा भी कहीं जगह पे हो सकता है। तो दोनों चीज़ सही है, ये भी सही है 2.87, और डायरेक्टली if we are applying n/2 then this is also right thing. Then discrete observation. For that, step 1, define the item by x and frequency by f. Calculate the cumulative frequency. Cumulative frequency calculate करेंगे. Calculate the median using the following formula. Formula that is m, that is equals to size of n+1 divided by 2 item. Now n over here, that is the cumulative frequency. Now we will see, we will take the example, आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल लेंगे। फाइंड द मीडियन ऑफ डेली वेजेस ऑफ एम्प्लॉई इन हॉस्पिटल। हमारे पास ऐसा डेटा है 145, 170, 180, 190, 200, 210। नाउ 145 wage that is given to the 3 number of employee, 170 that is given for the 16, and likewise 210 that is given for the 2 employee. Now here first we will arrange in a table form. टेबल फॉर्म में x जो भी वेरिएबल है हमारा डेटा वो यहाँ पे अरेंज करेंगे। देन f फ्रीक्वेंसी, द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज 55, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल सी वी विल कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, 3 + 16 19, 19 + 8 27 + 20 47, 47 + 6 that is 53, and 53 + 2 that is 55. Now using the formula we have total data, we have 55, that means 55 + 1 divided by 2, that means 56 divided by 2, then 22nd observation। 22nd observation यहाँ पे देखिए रिजल्ट आया है 28th observation, 28th observation। तो यहाँ पे क्या होगा, 28th observation क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें देखना है 28th observation कहाँ पे आएगा, तो 28th observation 27th के बाद आएगा। That means 28th observation lies after 27th cumulative frequency, it means 47। तो 47 हमारा जो है वो मीडियन क्लास हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ द 47th cumulative frequency, यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी x is the 190, that means median of our data, that is the 190। तो जनरली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे तो उसके बेसिस के ऊपर से हमें हमारा मीडियन मिल जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल फॉर द डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। द ओनली थिंग वी नीड टू add over here, that is the we have to find out the cumulative frequency. Then continuous observation, define the item by x, class interval by I, and frequency by f। यहाँ पे एक नया इक्वेशन आ रहा है। देन कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला अगेन मीडियन क्लास के लिए m is equals to n/2 items। देन स्टेप 4 that is the calculate the value of median by using the following formula where me now denoted median, that is denoted by me over here, that is equals to l plus l। पहले देखते जाते हैं l क्या है, L that is the lower limit of the median class। देखिए सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है, मीडियन क्लास के बेसिस से ऊपर से हमें L मिलेगा, that is the lower limit of the median class। then n divided by 2, n that is the total number of data, then CF that is the cumulative frequency of the before median class, then I that is the class interval, and f that is the frequency of the median class। here the n that is the sum of the frequency in a series, मतलब total number of data यहाँ पे आएगा। now we will take the example again, calculate the median from the following data। the data we have 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, then 160 to 180, then 8, 12, 16, 8 and 6, these are the frequency। now we will take the class interval यहाँ पे लिखेंगे, then frequency we will write over here, we will find out the total frequency that is equals to 50, total number that will be 50, then cumulative frequency 8, 20, again we will calculate, यहाँ पे cumulative frequency calculate करना है, 8 plus 12 20, 20 plus 16 36,
likewise the end will be the last figure that will be 50 क्योंकि यहाँ पे total of frequency that is equals to 50. Now we will see the median class is equals to n by 2, that means 50 divided by 2, total data हमारे पास 50 है, 50 divided by 2 that means 25th items. Now 25th items that lies in between, देखिए 20 के बाद आएगा तो 25th items it will lies in between 120 to 140 class interval, 120 to 140 class interval, मतलब ये हमारा median class हो गया. Now we will see the lower limit of the median class, that is 120. Then I, length of the median class interval तो same ही रहेगा, तो that is 20. Frequency of the median class that is 16 and cumulative frequency of before median class, हमारा median class ये है, cumulative frequency of before median class that will be 20. तो ये सभी डेटा को क्या करना है, डायरेक्टली जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसमें रखना है. एम ई इज इक्वल्स टू एल प्लस एन डिवाइडेड बाई 2. एन की वैल्यू है यहाँ पे 25, एल की वैल्यू है 120, देन सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, एफ दैट इज इक्वल्स टू 16 एंड आई क्लास इंटरवल दैट इज द 20. नाउ वी विल पुट दिस डेटा इनटू द इक्वेशन 25 माइनस 2 और इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉमन रूप जो भी यहाँ पे, तो वी विल हैव 5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 20, 5 इंटू 20 दैट इज 100, 100 डिवाइडेड बाई 16, 100 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 6.3 प्लस 120 दैट इज इक्वल्स टू 126.3. दैट मीन्स द आंसर ऑफ अवर दिस डेटा दैट विल बी द मीडियन दैट इज इक्वल्स टू 126.3. सो दिस इज फॉर अ कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन. Then one more thing we calculate here in continuous observation, the example, in this example the median that is given that is 50.4. Now we have to find the missing term. Over here in this table the marks or we can say x that is class interval that is given 40 to 44, 44 to 48, 48 to 52, 52 to 56 and 56 to 60. Now number of student that is given 8, 10, 12, 20, यहाँ पे x दिया है प्लस द लास्ट वन दैट इज द 7. तो यहाँ पे x मिसिंग टर्म यहाँ पे x है, इसको फाइंड आउट करना है. नाउ वी विल सी, वी विल टेक अवर टेबल, वी विल अरेंज क्लास इंटरवल फर्स्ट, देन फ्रीक्वेंसी, देन वी विल राइट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ क्या होगा, n दैट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ दिस 8 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 45 प्लस x. तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 45 प्लस x होगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखते हैं 8 प्लस 10 दैट इज 18, 18 प्लस 20 38, 38 प्लस x वी विल राइट ओवर हियर 38 प्लस x, देन 38 प्लस x प्लस 7 तो यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस x. x को ऐसे ही रहने देते हैं. नाउ द मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू n बाई 2 दैट मीन्स 45 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन. That means we can write 22.5 plus x by 2. Now this 22.5 that lies in between 48 to 52. That means this one our median class. This one is our median class. Now we have to find out L. L, the lower limit of the class interval or median class, that is 48. N that is equals to 45 plus x. Now median value that is given, that is the 50.4, and frequency of the before median class, frequency of the median class that is the 20. Now we will put this all the data into our equation. One more thing, cumulative frequency of the before median class that is the 18 over here that is written. Now we will put this all the things into the equation. Equation है हमारे पास median is equals to L plus n by 2 minus CF divided by F into I. तो यहाँ पे 45 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही हम रख देंगे. अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 18 दैट मीन्स 45 प्लस एक्स माइनस 36. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा दैट इज 2. नाउ 2 जो डिनोमिनेटर है उसको हम फिर से नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 इंटू 4 दैट मीन्स अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा. 4 डिवाइडेड बाई 40 दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 10. तो यहाँ और यहाँ पे क्या होगा, 45 माइनस 36 दैट इज इक्वल्स टू 9.
सो x प्लस 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 48 प्लस in bracket x plus 9 divided by 10. Now again denominator we want to have a common denominator, so again we have to multiply 48 with the 10, so 480 plus x plus 9. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 10 है, तो 10 को कहाँ पे लेके जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 50.4 इंटू 10, सो नाउ इट विल बी 504 माइनस दिस 480, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 504 माइनस 480 दैट इज इक्वल टू x प्लस 9। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो आंसर लास्ट में हमें मिलेगा x दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स द मिसिंग टर्म वी हैव दैट इज इक्वल टू 15, x दैट विल बी इक्वल टू 15, दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं द टोटल डेटा हमारे पास जो था, या फिर यहाँ पे टोटल या फिर n की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 60। सो यहाँ पे हम x ऐसे डायरेक्टली मीडियन इक्वेशन के ऊपर से अगर हमें मीडियन की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द मीडियन एडवांटेज ऑफ द मीडियन, लाइक द अरिथमेटिक मीन, द मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल द एक्सट्रीम वैल्यू as it is a positional average. As such, median is particularly very useful when a distribution happen to be skewed. Another point that goes in favor of median is that it can be computed when a distribution has open end classes. In some case, another merit of median, that is when a distribution contain qualitative data, it is the only average that can be used. No other average is suitable in case of such a distribution. Well, there is a distribution that contains the qualitative data. So these are some of the advantage of the median. Then the mode. Mode is the value which has the highest frequency, that means item which occurs largest number of time in a frequency distribution. According to Kenny and Keeping, the value of variable which occur most frequently in a distribution, that is called a mode. Now अगर हमारे पास कोई डेटा है तो वो डेटा में जो मैक्सिमम टाइम कोई वैल्यू आ रही है तो उसको हम मॉड बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है इन द सीरीज वेर इन द फिगर 15 यहाँ पे देखिए 8 9 11 15 16 12 15 3 7 15 है दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स it is in our given data, so that's why the mod is 15. तो ऐसे डायरेक्टली हम mod यहाँ पे अगर हमारे पास इंडिविजुअल डेटा है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर जिसका है वो हमारी mod है। Now mod is denoted by MO and in the case of group data it is determined by the following formula. Mod is equals to MO is equals to L plus D1 divided by D1 plus D2 into I, where L that is the lower limit of the model class, then I that is the class interval, D1 that is the difference between the frequency of the model class and pre-model class, D2 that is the difference between the frequency of the model class and post-model class. Another formula is also there, MO is equals to L plus F minus F1 divided by 2F minus F1 minus F2 into I, where F that is the frequency of the model class, F1 frequency of a pre-model class, F2 that is the frequency of post-model class, and L we know now, L that is the lower limit of the model class and I that is the class interval. देखिए यहाँ पे मीडियन हो या मोड हो दोनों के लिए अलग अलग बुक में अलग फॉर्मूला भी दिए गए हैं। तो अगर लास्ट में हम देखें कोई भी फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करोगे, अगर मोड यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आगे का फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाया, तो कोई भी फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। दूसरी बुक अगर कोई आप लेते हो तो वो बुक में से भी अलग फॉर्मूला हो सकता है, यहाँ पे कुछ आगे पीछे टर्मिनोलॉजी कर सकते हैं या फिर टर्मिनोलॉजी में भी चेंजेस हो सकता है बुक अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेकिन लास्ट में रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। वी हैव द डेटा 8 9, ये यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15, then frequency that is 8 14 21 22 25 15 10 and 7. Now in this table we have the model class that is 11 12 because it has the highest frequency of 25, frequency यहाँ पे सबसे ज़्यादा है
तो ये हमारा मॉडल क्लास बनेगा. नाउ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास L दैट इज इक्वल्स टू 11. F the frequency of the model class that is 25. F1 frequency of the pre-model class that is 21. F2 frequency of the post-model class that is the 15 and the class interval that is 1. तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है. MO इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई यहाँ पे रखेंगे और जो भी डेटा है मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन जो भी करना है यहाँ पे करेंगे. 25 माइनस 21 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 दैट मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2F दिया है. देन माइनस 21 माइनस 15. तो अगर ये इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा. न्यूमरेटर में 4 आएगा, डिनोमिनेटर में 25 इंटू 2 दैट मीन्स 50. यहाँ पे एज इट इज वी विल कीप माइनस 21 माइनस 15. तो यहाँ पे दोनों का समेशन होगा मतलब माइनस 36 होगा. 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 50 माइनस 36 मतलब 14. नाउ इज इक्वल्स टू 11 प्लस 0.28 दैट इज इक्वल्स टू 11.28. देखिए कोई इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, उसको अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है. तो ये हमारा आंसर है. द मोड फॉर द गिवन डेटा दैट इज द 11.28. नाउ आई विल गिव यू exercise. Calculate the median for the following data. One data I have given, calculate the median and write your answer in the comment box. Another exercise I am also giving for the mode to determine the mode of the given data, and for exercise 1 and exercise 2 write your answer in the comment box. Now over here in this video we discuss about the median method to compute the median. In that we discuss about the individual observation, discrete observation and continuous observation, and we discuss about the formula and how to calculate the mode. And here I have given two exercises, exercise 1 and exercise 2. Kindly write down your answer in a comment box about the exercise 1 and exercise 2. So hopefully you understood about the median and the mode. Thank you for watching this video.